हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 पॉइंट चैप्टर 1 क्लास 6। ओके, तो पहले ना कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो हमें आगे यूज़ होने वाले हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 1 kg, तो अगर हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1000। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अगर हमें 1 मीटर दिया और उसे हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दिया है उसे हमें मिलीमीटर में करना है तो वो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर को हमें अगर मीटर में करना है तो वो 1000 हो जाएगा। ये हमें आगे यूज करनी है चीजें, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये है नोइंग द नंबर्स चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है A exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल में एग्जीबिशन लगा है 4 दिन के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर वन ऑन द फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल डे वाज रिपीटेडली इतने। जो वहाँ पे काउंटर सोल्ड टिकट सोल्ड हुए हैं काउंटर पे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, उनकी आप हमें वैल्यू दी हुई है। हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डे। चारों दिन में जितने भी टिकट सोल्ड हुए हैं उनकी वैल्यू बतानी है। सिंपल क्या है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन सबको ऐड कर देंगे तो चारों दिन का निकल के आ जाएगा। चलिए देखते कैसे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। अब देखिए, जैसे ही सीक्वेंस दिया है ना, तो ये ऐसे यहाँ पे ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट डे में कितने टिकट सोल्ड हुए? 1094। ओके, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितने हुए? 1812। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे में कितने हुए? 2050। और नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। फोर्थ डे में कितने हुए? 2751। अब क्या है, इन चारों का ऐड कर देंगे, नीचे इनका ऐड कर लेते हैं। 1094, 18, और क्या है, 12, 2051, 2751। इनका हमने कर लिया ऐड। 2050 है। हम्म, तो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 10 20, कैरी आ जाएगा 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17, कैरी आ गया 1 1 3, 2 5 और 2 7। हमारे चारों दिन में जो है ये 7707 के टिकट सोल्ड हुए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। 7707, ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, एक स्कूल में एग्जीबिशन लगा है, उसमें चारों दिन में जितने टिकट वो सोल्ड हुए हैं, बस हमने उन चारों को ऐड कर दिया है और हमारा आंसर आ गया। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच। ठीक है, उसने जो है 6980 रन जो है वो स्कोर कर लिए, और वो कितने 10,000 रन जो है वो स्कोर करना चाहता है। तो हमसे पूछा गया है हाउ मैनी रन डज ही नीड। कितने, जैसे उसने ये रन स्कोर कर लिए हैं और इतने वो करना चाहता है, तो हमसे पूछा कितने रन बचे। मतलब 6980 में
हम क्या ऐड करें जो हमारे पास 10,000 आ जाए, मतलब कितने और रन हमें जरूरत है रन की जो हमारे पास 10,000 आ जाए। ओके, चलिए देखते हैं। पहले लिख लेते हैं उसने कितने वो रन की जरूरत है। नंबर ऑफ रन्स शेखर वांट्स, कितने रन बनाना चाहता है शेखर, वो है 10,000 रन। ठीक है, अब उसने कितने बना लिए हैं, नंबर ऑफ रन ही स्कोर्ड, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड स्कोर्ड बाय हिम, उसने कितने रन बना लिए 6980। अब अगर हम जितने रन चाहिए और उसमें जितने बना लिए अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं 6980 माइनस कर देंगे, इधर से कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 8 गया 203। ये हमारे पास इतने रन आ जाएंगे कि इतने रन अगर वो और कर लेता है, मतलब इन इसको और इसको जोड़ेंगे हम तो 10,000 आएगा। अगर इतने रन वो कर लेता है तो हम उसके जो 10,000 रन है वो अचीव हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ही नीड 3020 रन्स, ही नीड्स इतने रन्स। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमसे क्या पूछा गया है, सिंपल कि शेखर जो है वो 10,000 रन बनाना चाहता है और उसने अभी तक 6,980 रन बना लिए हैं। तो उसे 10,000 पूरा करने में कितने और रन की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, 10,000 में से ये 6,980 माइनस कर दिया है, तो हमारे पास रन निकल के आ गए हैं 3,020। इतने रन की और ज़रूरत है उसे। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर इतने वोट्स। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है मतलब जो जीत चुका है उसके इतने वोट्स आए हैं। ठीक है, एंड हिज नियरेस्ट रिवल मतलब उसके जो दूसरा प्रतिद्वंदी है, मतलब जैसे दो लोग खड़े हैं तो जो जीत गया है उसके इतने रन आए हैं और दूसरे वाले के इतने रन आए हैं। तो पूछा है हमसे द बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, मतलब कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल वाला कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीता है, मतलब उसके कितने ज्यादा रन आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जितने रन से जीता है और दूसरे के रन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास कितने वोट हैं 5,700 7,700 सेवन 5,77,500। ठीक है, अब दूसरी नंबर ऑफ वोट्स हिज नियरेस्ट रिवल मतलब प्रतिद्वंदी सिक्योर्ड, उसके जो प्रतिद्वंदी है उसके कितने स्कोर आए हैं 3,48,700। ठीक है, अब हमें पूछना है मार्जिन बताना है, मार्जिन कितने मार्जिन से वो जीता है। मार्जिन द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने जीता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,7,5,00,3,4,8,7,00, इन्हें कर देंगे माइनस, तो जाएगा 0 0, इधर से कैरी ले लेंगे तो जाएगा 8 8 2 5 में से 2,
इतने रन से 2,28,800 इतने रन से वो जीता है। ठीक है। मार्जिन ऑफ वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इज इक्वल टू कैंडिडेट विन इज इक्वल टू 2,28,800 इतने रन से जो है वो जीता। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्शन है, उसमें जो जो प्रतिद्वंदी जीता है उसके रन है 5,77,500 और उसके जो दूसरा मतलब प्रतिद्वंदी है उसका नियरेस्ट उसके हैं 3,48,700। तो हमसे पूछा है जो जीतने वाला है वो कितने ज्यादा रन से जीता है। तो जो कम वाला है उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे और हमारे पास रन आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, उसमें बोला हुआ है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ रुपीज इतना। कीर्ति जो एक बुक स्टोर है उसमें पहले वीक में इतनी बुक सोल्ड की है, दूसरे वीक में इतनी बुक सोल्ड की है। ठीक है, हमसे पूछा है कि उसने हाउ मच वाज द सेल 2 वीक टुगेदर, दोनों वीक की कितनी सेल हुई उसकी और किस वीक में उसने ज्यादा सेल की है। ठीक है, हमसे ये दो चीज पूछी है। पहला बताया गया है कि फर्स्ट वीक में उसने इतनी सेल की है, दूसरी वीक में इतनी सेल की है, दोनों वीक की मिला के सेल क्या होगी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिला के आ जाएगी टुगेदर। और जिसकी ज्यादा होगी वो हम इसमें बता देंगे, हमें देखने से ही पता लग रहा है ये 2 लाख है ये 4 लाख है, तो सेकेंड वीक की ज्यादा है तो हम लिख देंगे सेकेंड वीक की ज्यादा है। ओके चलिए देखते हैं। हम पहले दोनों का ऐड कर देंगे ताकि हमारे दोनों वीक का आ जाए। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक पहले वीक में जो बुक्स सोल्ड हुई है वो है 2,85,891। ठीक है। बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में जो हुई है वो है 4,07,68। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास दोनों वीक का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इनका अलग से ऐड कर देते हैं। इनका ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 7 ये 15, 16, 6 8 6। ये हमारे पास दोनों वीक का आ गया, हमारे पास उसने दोनों वीक में कितनी सेल की है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2 वीक्स सेल। ये इसने दोनों वीक में सेल किया। अब पूछा है कि किस वीक में ज्यादा किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि किस वीक में ज्यादा किया, इन विच वीक से द सेल ग्रेटर। ठीक है, तो हम लिख देंगे सेल इज ग्रेटर, सेल इज ग्रेटर इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में जो है वो ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, अब वो हमें सामने देखने से पता लग रहा है क्योंकि फर्स्ट वीक में 2 लाख समथिंग है और सेकंड वीक में 4 लाख, तो वो है 4,07,68। ये जो है सेकंड वीक में ज्यादा हुई है सेल। ऑप्शन में पूछा गया है कि किस वीक में ज्यादा सेल हुई है और उसके साथ ये भी पूछा है हाउ मच कितनी हुई है। तो हमने लिख दिया सेल ग्रेटर इन सेकंड वीक, सेकंड वीक में जो है सेल ज्यादा हुई है। ठीक है, अब हम बता देंगे कि कितनी ज्यादा हुई है, तो हम क्या करेंगे जो ज्यादा है वाली सेल जैसे 4 लाख वाली है उसमें से 2 लाख वाली सेल अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितनी ज्यादा सेल हुई है। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट वीक की थी हमारी 2 लाख, सेकेंड वीक की थी 4 लाख। अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,14,877। तो जो हमारे पास हाउ मच पूछा है ये है हाउ मच का आंसर। स्टूडेंट नंबर
5। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या है, एक नंबर दिया है ये, तो इनसे हमें क्या है 5 नंबर से एक बड़ी डिजिट बनानी है और एक छोटी डिजिट बतानी है, ठीक है, और दोनों का फिर माइनस करना है, डिफरेंस करना है। तो हम देखते हैं, चलिए करते हैं। हमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। इनसे हमें पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, लीस्ट बनाना है और उसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा है 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये हमने इस नंबर से हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए। अब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट बना लेंगे, जो स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटा है, जैसे कि इसका रिवर्स कर देंगे 2, 3, 4, 6, 7। तो हमने स्मॉलेस्ट बना लिया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कर देंगे, सिंपल। डिफरेंस करेंगे 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7। ओके, इनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 2, 9, 6, 5। ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ये जो हमें 5 डिजिट दिए हैं, इनसे पहले हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर एक लीस्ट नंबर बताना है और उन दोनों का डिफरेंस करना है। का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक मशीन है हमारे पास, ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन हमारे पास जो एक दिन में एवरेज 2825 स्क्रू बनाती है। ओके, हमसे पूछा है फिर हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। उसने जनवरी 2006 के दिन उसने कितने स्क्रू बनाए, मंथ में पूछा है। स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जैन के मंथ में उसने कितने स्क्रू बनाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में कितने बनाते हैं, ठीक है। इन अ डे वो आ जाएगा हमारे पास 2825 स्क्रूज, इतने बनते हैं एक दिन में। अब हमने जो जैन का मंथ होता है, हमें पता है कि जैन के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जैन, नंबर ऑफ डेज इन जैन 2006 वो है 31। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम क्या करते हैं, सिंपली दो नंबर देखते हैं, इन्हें ऐड कर दिया या माइनस कर दिया। हमें अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि बोला क्या गया, उसके बाद हमें ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और हमें बोला है नंबर ऑफ, हमने बता दिया कि जैन के मंथ में जो है वो 31 डेज होते हैं, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन में इतने बनाता है, उस मंथ में इतने दिन थे, तो दिन को महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2825 मल्टीप्लाई 3 5 जो 15, 3 2 जो 6 और 1 7, 3 जो 24, 2 3 या 6 और 2 8, 5 7 15 8। ये जो है उसने 31 के उस दिन जो उसने नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन स्क्रू in Jan 2006 is equal to 8
ये हो जाएगा 87,575 इतने स्क्रूज ने बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमसे क्या बोला गया, हमें ना एक मंथ दे दिया इसने, जनवरी के 2006 में उसने, तो हमें पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो उन डेज को अगर हम एक दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि अ मर्चेंट हैड इतने जो 78,592 विद हर, एक मर्चेंट है जो कि लेडी है, उसके पास इतने पैसे हैं। फिर शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियोज, वो एक ऑर्डर करती है 40 रेडियो खरीदने के लिए, और जो एक की कीमत है, एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपये, एक की कीमत है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मनी विल रिमेन, अगर जब वो उसके पास इतने पैसे हैं और वो 40 रेडियो खरीद लेती है तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं, बचे भी हैं या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अमाउंट मर्चेंट हेड, शी हेड भी लिख सकते हैं हम। ओके, मर्चेंट के पास कितने अमाउंट है, हमें 78,592, इतना अमाउंट है मर्चेंट के पास। ओके, और वो नंबर ऑफ सेट्स टू बी परचेज, उसे कितने नंबर ऑफ रेडियो खरीदने, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स टू बी परचेज, कितने रेडियो सेट खरीदने उसे, 40। ठीक है, अब एक रेडियो की कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपये। ठीक है, अब हमें जो 40 रेडियो की, पहले तो हम कॉस्ट निकालेंगे कि 40 रेडियो जो है हमारे कितने रुपए में आ रहे हैं। तो हम ये 1200 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसकी कीमत आ जाएगी कि 40 रेडियो जो है वो हमारे कितने रुपए में आ रहे हैं, 48,000 में हमारे 40 रेडियो आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, ये जो कीमत आ गई 40 रेडियोस की आ गई। अब हमारे पास बताना है उसे कितने पैसे बचे, रिमेनिंग अमाउंट, अमाउंट शी हैड, उसके पास कितना अमाउंट बचा। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके पास कितना अमाउंट था पहले, टोटल 78,592, इतना अमाउंट था उसके पास, उसमें से उसने इतने पैसे 48,000 खर्च कर दिए रेडियो लेने में, तो उसके पास जो पैसे बचे वो ये पैसे बचे उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट विल बी दिस, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या किया है एक बार फिर से देख लेते हैं। वीडियो में हमारे पास एक मर्चेंट है जिसके पास इतने पैसे हैं 78,000, उसे 40 रेडियो सेट खरीदने हैं। तो एक रेडियो सेट की कीमत है हमारे पास 1200 रुपये, उसमें हमने 40 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 रेडियो सेट की कीमत आ गई। ठीक है, तो अब उसके पास 78,000 रुपये थे और उसमें से उसने 48,000 खर्च कर दिए, तो उसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेडियो सेट की रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा कि उसके पास रेडियो सेट खरीदने के बाद कितने पैसे बचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 by 65, एक स्टूडेंट है उस वो क्या करता है कि 7236 इसका 65 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इस उसे करना किससे था, 56 से, उसे 7236 का मल्टीप्लाई करना था 56 से, और वो करता किससे है, 65, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है और वो 65 से कर देता है। तो हमसे पूछा गया है बाय हाउ मच वाज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो जो 56 है छोटी डिजिट है जिससे करना था,
और 65 बड़ी डिजिट है जो कि जिससे उसने कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर जो है बड़ा आएगा। तो हमसे पूछा है कि कितना बड़ा आएगा, जो उसने गलत डिजिट से जो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बड़ा आंसर आएगा। तो हम पहले क्या दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हिंट भी दी हुई है हमें कि क्या हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे करके पूछा है। तो हाँ, हमें दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना होगा फिर आंसर निकालना होगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, ये तो आ गया हमारा 65 का आंसर। जब हमने 65 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हम 56 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 0 है। अब देखिए, जो हमें करना था उसका आंसर ये है और जो आ गया है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। जो बड़ा वाला है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 470340 में से हम 405216 जो है माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65265 124। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने किया क्या है, सिंपल हमें घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया है कि क्या आंसर है इसका, पहले लिख लेते हैं। हाँ, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट ने ना 7236 से 65 का मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको करना किसका था, 56 का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से कर दिया। फिर उससे पूछा है कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर, तो जो उसका आंसर है वो कितना बड़ा आया। ये जो आंसर है वो कितना बड़ा है, तो हमने जो बड़े आंसर में से छोटे का माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया कि कितना बड़ा है। ओके स्टूडेंट, नंबर 9। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है अ स्टिच टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पर हमारे पास जो है वो 40 मीटर क्लॉथ है, 40 मीटर हमारे पास कपड़ा है। तो हमसे पूछा गया कि इस कपड़े में 40 मीटर में कितनी तो शर्ट हम स्टिच कर सकते हैं, सिल सकते हैं, और इन्हें सिलने के बाद हमारे पास कितना कपड़ा बचेगा। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। हमसे तो अब देखिए, हिंट जो दिया ना उस पर हमें ध्यान देना है। हिंट में क्या बोला है कि देखिए यहाँ जो हमें ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये जो हमें 40 है इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ जो कि है 40 मीटर, उसे हम कर देंगे सेंटीमीटर में। 40 मीटर, तो 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आगे चलते हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये जो हमें एक शर्ट को स्टिच करने में जो क्लॉथ चाहिए जो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, इस पूरे को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि पूरा ये क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में करना है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं, क्लॉथ needed for one shirt is equal to 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये 15 जो है वो तो पहले से ही हमारे पास सेंटीमीटर में, तो बस हम क्या करेंगे 2 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। 2 से हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 100 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 15, तो ये 215 सेंटीमीटर।
तो हमने इसे भी कन्वर्ट कर लिया, 4000 को 215 को दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कितना कपड़ा है हमारे पास और एक शर्ट को सिलने के लिए कितना लगेगा। दोनों को कन्वर्ट करने के बाद हम इनका डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट हम सिल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, 4000 से 215 का डिवाइड कर देना है। 215 से 4000 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये वन टाइम चला जाएगा तो 215 आएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 1850। इसे हम इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1720। रिमेनिंग बचा हमारे पास 30। ओके, जो 18 है, 18 शर्ट हम सिल सकते हैं। ये 30 बचा, 30 में तो मतलब इतने से कपड़े में तो कुछ नहीं बनेगा, तो ये तो रिमेनिंग बचा। और जो हम बन सकते हैं वो आ जाएगा 30। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू 18 शर्ट, मतलब 18 शर्ट्स जो हैं वो हम बना सकते हैं इस 40 मीटर के कपड़े में। ओके, और जो रिमेनिंग हमारे पास कपड़ा बचा वो है 130 सेंटीमीटर। रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमसे क्या पूछा गया, सिंपल कि एक हमारे पास 40 मीटर का कपड़ा है, उससे हम कितनी शर्ट बना सकते हैं। एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले जो भी हमें दिया हुआ है उसे हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इनका डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आई हमारे पास 18 शर्ट्स। हम जो है ये इतने कपड़े में से 18 शर्ट्स बना सकते हैं, और ये 130 जो है ये हमारे पास रिमेनिंग कपड़ा बचा है, तो उसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। जो हमारे पास एक दवाई है, एक नहीं दवाइयाँ हैं, वो जो है एक बॉक्स के अंदर पैक है। ठीक है, ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स का साइज है 4 kg 500 ग्राम्स। ओके, तो हमसे पूछा है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन लोडेड इन अ वैन। ये एक वैन है हमारे पास, इसमें कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। ओके, तो इस वैन की जो कैपेसिटी है वो है 800 kg। तो हम इसमें 4 kg 500 4.5 किलो के कितने कितने हम बॉक्सेस इसके अंदर डाल सकते हैं, जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम पहले जो है ये जो 800 किलोग्राम है इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे वैन कैन लोड मतलब वैन कितना लोड कर सकती है, वेट वो है 800 kg। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 10080, ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम। 50 आ गए। उसके बाद हमें बताना, इसे हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमें जो एक पैकेट का वेट दिया है उसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वेट ऑफ वन पैकेट, एक पैकेट का जो वेट है उसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक पैकेट का वेट है हमारे पास 4 kg 500 ग्राम, तो 500 तो पहले से ही कन्वर्ट है, तो 4 में अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 500, तो हो जाएगा 4500 ग्राम। तो दोनों चीज़ें हमने क्या है ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है वैन। नंबर ऑफ पैकेट्स that van can store
मतलब कितने पैकेट वो अंदर अपने स्टोर कर सकती है, वो हो जाएगा जो हमारे पास टोटल वेट है। ओके, जो कि है 8 लाख 1 2 3 4 5। उसमें हम 4500 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो हमारे पास अब बचा है खाली 8045। ठीक है, इसे भी हम काट सकते हैं 5 के टेबल से। 5 9 जा 45, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से चला जाएगा और ये हो जाएगा। ये 5 से, अगर हम 5 से 8000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और ये 20 1600। ठीक है, एक, अब देखिए 1600 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड कर लेते हैं 1600 को, तो 9 2 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा 70। तो 9 8 जा 72, 9 7 जा 63। ठीक है, फिर 70 आ जाएगा तो ना यहाँ फिर चला जाएगा 9 7 जा 63, फिर 7, फिर पॉइंट के बाद आएगा आंसर। तो हम जो है वो 177 बॉक्सेस जो हैं वो एक वैन के अंदर जो कि 800 kg वेट स्टोर कर सकती है, उसके हम 177 ग्राम के 177 बॉक्सेस जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट है जो कि लड़की है, शी बोला गया, उसके जो स्कूल का डिस्टेंस है घर से वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, एवरी एवरी डे क्या है, वो पैदल जाती है, रोज रोज ही वो पैदल जाती है और पैदल आती है वॉक करके। तो एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो हमें दोनों साइड का डिस्टेंस निकालना है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बोला हुआ है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डे। तो उसने 6 दिनों में आने जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये भी बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम सबको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस इज, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल कह लीजिए, स्कूल टू हाउस कह लीजिए, एक ही बात है। उसके घर से स्कूल का डिफरेंस है, स्कूल से घर का डिफरेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 1000, 1 किलोमीटर में कितने वो होते हैं मीटर, 1000 प्लस 875 हमें पहले से ही मीटर में दिया हुआ है, तो हमारे पास 1875 मीटर आंसर आ गया, जो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद डिस्टेंस कवर बाय बोथ, मतलब आने और जाने में, डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ वॉकवेज, मतलब डेली उसे आने जाने में कितना, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक साइड का हो गया 1875, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3750 मीटर। ओके, अब आगे डिस्टेंस कवर, एक दिन में तो उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हमसे पूछा है कि 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, एक दिन का जो डिस्टेंस है अगर हम उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 डेज का आ जाएगा डिस्टेंस, जो कि है 22500। ये था हमारे पास मीटर में। अब हम इन्हें, जैसे इन्होंने हमें किलोमीटर में दिया है वैसे ही इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर आंसर। ये वो 6 डेज में कवर करती है, 6 डेज में इतना डिस्टेंस लगेगा उसे आने जाने में। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट्स है, एक लड़की है, वो स्कूल जाती है, स्कूल जाने में उसे
1 किलोमीटर 875 मीटर ये टाइम लग रहा है। उसे वापस आने में दोनों का सेम ही रास्ता है, तो इतना ही इसे लगेगा, 1 किलोमीटर 875 ही उससे आने में लगेगा। तो हमने इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम ही आंसर आएगा। तो हमने इनको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास दोनों का आ गया, आने का और जाने का। ठीक है, अब हमने उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 6 दिन का पता लगा, क्योंकि हमसे पूछा कि वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमने 6 डेज का कवर कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एक क्वेश्चन में बोला हुआ है, अ वेसल हैज, एक बर्तन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है। उसके बाद उसने वो पूछा है कि इन हाउ मेनी ग्लासेस में, हम कितने ग्लासेस में उसमें पलट सकते हैं, तो उसकी, जबकि एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml। मतलब कि हमारे पास एक बर्तन है ये, इसमें हमारे पास 4 लीटर 500 ml जो है वो कर्ड है। तो ये कर्ड हम कितने ग्लासेस में डाल सकते हैं, जबकि एक की को कैपेसिटी है 25 ml। तो हम और कितने ग्लासेस में डाल के इस कर्ड को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कर्ड इन वेसल, एक बर्तन में जो कर्ड है उसकी क्वांटिटी है हमारे पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो हमें से जो हमारे पास पीछे दिया होता है ना, जैसे किलोग्राम में जो भी दिया है, तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4000 मिलीलीटर प्लस 500, तो पहले से दिया हुआ है, तो इनका ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4500 ml। ठीक है, अब हमारे पास कैपेसिटी ऑफ ग्लास दिया, वो तो पहले से ही ml में है, तो हमें उसे करने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास 25 ml है इसकी कैपेसिटी। इन दोनों का क्या है, हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ग्लास दैट कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ ग्लास that we can filled is equal to 4500 ml by 25। ठीक है, देखिए अभी से 5 से हम कर सकते हैं, 5 5 जो 25, 5 9 जो 45, 2 0 लग गए। 5 बन जा 5, 5 से अगर हम 900 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 180। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 180 ग्लासेस। हम जो है वो 180 ग्लासेस में कवर्ड कर सकते हैं। जो हमारा बर्तन में जो हमारे पास दही है, वो हम इसे 180 ग्लासेस में डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।